नमस्कार जोहार, मैं नवीन बाड़ा आपका स्वागत करता हूं पीओवी झारखंड में। तो आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 1 से संबंधित बुक्स और स्टडी मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है और उसमें मैंने पेपर 2 यानी कि झारखंड का जो पेपर है उससे संबंधित बुक्स और स्टडी मटेरियल्स को डिस्कस करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो पेपर 1 जो होता है वो जीएस पेपर 1 जो है उसमें बहुत सारे आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पेपर 2 जो पीटी का है वो झारखंड स्पेसिफिक है, लेकिन पेपर 1 में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और साइंस और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको 10 क्वेश्चन झारखंड स्पेसिफिक भी आने वाले हैं। आपको करंट अफेयर पढ़ना है और आपको मिसलेनियस नेचर के कुछ टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। तो ये पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के का जो सब्जेक्ट है उसके लिए बुक बताता हूँ। तो इसके लिए आप कोई कंपाइलेशन वाली बुक ले सकते हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारी बुक आती है। क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, लूसेंट की बुक आती है, उसी तरह से दूसरे पब्लिकेशंस की भी बुक आती है। आपको जो भी मार्केट में अगर अच्छी बुक मिले आप उसको पढ़ सकते हैं। मैंने अपनी तैयारी के दौरान क्राउन पब्लिकेशन की बुक को पढ़ा था और वो कंपाइलेशन वाली बुक है जिसमें ये सारे सब्जेक्ट जो मैंने मेंशन किए उसका सारा जो पीटी के हिसाब से उस सब्जेक्ट के फैक्ट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह को वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं या एडवांस लेवल की ओर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग बुक आप देख सकते हैं। जैसे यदि मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में क्लास 11th और 12th की जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक आती थी वो आप पढ़ सकते हैं। उससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। 3 एनसीईआरटी की बुक आती थी, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया की। एंशिएंट इंडिया की जो बुक थी वो आर.एस. शर्मा ने लिखी थी, मिडिवल इंडिया की बुक थी वो सतीश चंद्रा ने, और मॉडर्न इंडिया की जो बुक थी वो बिपिन चंद्रा ने लिखी है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको एडवांस लेवल की तैयारी करनी है तो एडवांस लेवल पे आप एंशिएंट इंडिया के लिए उपिंदर सिंह की एक बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। मिडिवल इंडिया के लिए एच.सी. वर्मा की या सतीश चंद्रा की जो बुक आती है वो आप पढ़ सकते हैं। सतीश चंद्रा की बुक जो मिडिवल इंडिया की वो 2 वॉल्यूम में आती है, काफी अच्छी बुक है। उसके अलावा मॉडर्न इंडिया के लिए आप शेखर बंदोपाध्याय की आती बुक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर, तो वो बुक आप ले सकते हैं। या तो फिर स्पेक्ट्रम की भी जो बुक आती है प्रीलिम्स के हिसाब से जो लिखी गई है वो भी आप पढ़ सकते हो। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक आती है। 11th में 2 बुक का सेट है और 12th में 2 बुक का सेट, तो वो आप पढ़ सकते हैं, वो काफी अच्छी बुक है। उसके अलावा आप भारत का भूगोल वगैरह समझने के लिए माजिद हुसैन जैसी बुक भी पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। अगर पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ी जा सकती है, काफी अच्छी बुक है। उसके साथ आप बेयर एक्ट रख सकते हैं साथ में, अगर संविधान के प्रावधानों को अगर डिटेल में जानना हो तो वो आप देख सकते हैं। उसी तरह से इकोनॉमिक वाले सेक्शन के लिए क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की बुक आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके, वो आप पढ़ सकते हैं। और क्लास 12 में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है वो आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों बुक काफी अच्छी बुक है, इससे इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में काफी सहायता मिलती है। उसी तरह से साइंस के सेक्शन में क्लास 9th और 10th की साइंस की एनसीईआरटी की बुक पढ़ी जा सकती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। और क्लास 11th में जो फिजिक्स पार्ट 1 और बायोलॉजी की बुक है वो आप देख सकते हैं। उसी तरह से क्लास 12th में बायोलॉजी की जो बुक है वो आप देख सकते हैं। इससे आपकी साइंस की तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के लिए आप करंट अफेयर्स की बुक का सहारा ले सकते हैं। उसके अलावा विजन आईएएस की जो ईयरली बुक निकलती है पीटी के पर्सपेक्टिव से, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो आप देख सकते हैं। और साथ ही लूसेंट का जो बुक आता है जनरल साइंस का, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी तक जितने मैंने सिलेबस को बताया है, उस बुक्स डिस्कशन किए हैं, वो उससे टोटल आपके 60 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में। और बाकी का जो 40 नंबर है वो मिसलेनियस क्वेश्चन पे है, झारखंड के सेक्शन से है, झारखंड का जो 10 क्वेश्चन आने वाला उससे, और करंट अफेयर से है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी तक मैंने जितने बुक्स बताए हैं उसको अपने तैयारी का स्तर और जो एग्जाम को लेकर के जितना समय है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बुक्स को चूज करिएगा और प्रेफर करिएगा। तो अब आगे के सेक्शन की बात करें तो करंट अफेयर से टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले इस पेपर में। तो उसके लिए आप कोई भी एक अच्छी मार्केट से करंट अफेयर की बुक ले सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरा, जो आपको बुक अच्छी लगी वो आप बुक
मार्केट से ले आइए और उसको बहुत अच्छे से थॉरोली पढ़ लीजिए। यदि मैं झारखंड के पोर्शन की बात करूं तो इस पेपर में 10 क्वेश्चन झारखंड स्पेसिफिक भी पूछे जाने वाले हैं। तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब आप पेपर 2 यानी कि झारखंड वाले स्पेसिफिक पेपर की तैयारी करो तो आपको अपनी तैयारी इतने अच्छे से करनी है कि पेपर 1 का भी जो 10 क्वेश्चन है वो बन जाए। लेकिन फिर भी इस सेक्शन की तैयारी करने के लिए मैं बता देता हूं कि डॉक्टर मनीष रंजन की बुक या उड़ान आईएएस की बुक या बी वीरोत्तम जो है, बाल मुकुंद वीरोत्तम की जो बुक है वो काफी इंपॉर्टेंट, आपको सहायता उससे मिल सकती है इस सेक्शन को तैयार करने के लिए। अब आते हैं मिसलेनियस नेचर वाले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये जो सेक्शन है मिसलेनियस नेचर का, उसमें टोटल 8 टॉपिक्स दिए गए हैं और ये डाइवर्स टॉपिक है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए इस सेक्शन को कवर करने के लिए। तो आपको एक जनरल नेचर टाइप के आपके क्वेश्चन की आपको तैयारी होनी चाहिए इस सेक्शन को करने के लिए। तो इसमें टोटल 8 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स है, इन्वायरमेंट से संबंधित है सेक्शन। उसके अलावा अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स और यूनाइटेड नेशंस और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके लिए जो हमारा जो स्ट्रेटजी रहेगा वो थोड़ा डाइवर्स होगा, यानी कि इसमें हमें एनसीईआरटी की बुक्स को भी देखना है, कुछ चैप्टर्स हर टॉपिक के लिए अलग अलग, और उसके अलावा हम गूगल की भी सहायता लेंगे इसमें। तो गूगल भी करके हमें हर टॉपिक्स को देख लेना है। उसके अलावा जो कंपाइलेशंस की जो बुक है, जैसे क्राउन की या लूसेंट की, जो सामान्य ज्ञान की आती है, तो उसमें भी अवार्ड्स का सेक्शन या स्पोर्ट्स का सेक्शन या फिर यूनाइटेड नेशंस और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज है तो उससे संबंधित कुछ जानकारी रहती है, तो वहां भी हम पढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो कंपाइलेशन वाली बुक में जो सेक्शन इससे संबंधित मिल जाए उसको पढ़ना है। हमें संबंधित जो फैक्ट्स है किसी टॉपिक से संबंधित अगर कुछ जानकारी ढूंढनी है तो उसके लिए हमें गूगल की भी सहायता हमें लेनी है। और उसके अलावा एनसीईआरटी की जो बुक्स है उससे भी हमें कुछ चैप्टर्स देखने हैं। मैं बताया था एनसीईआरटी की बुक्स कौन सी है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि अभी तक जहां तक मैंने देखा है कि मार्केट में इस मिसलेनियस सेक्शन से संबंधित कोई भी एक ढंग की बुक आई नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें तैयारी को अच्छे से करने की जरूरत है, क्योंकि इससे 15 क्वेश्चन आने वाले, तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो मिसलेनियस में ह्यूमन राइट्स वाले सेक्शन के लिए आप सिंपली गूगल कर सकते हैं। गूगल में आपको इससे संबंधित कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस यूपीएससी की तैयारी कराते हैं उनके आर्टिकल्स को आप प्रीफर कर सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल करोगे तो एक NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का एक वेबसाइट है, उसमें आपको एक PDF मिल जाएगा इससे संबंधित, तो वो भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट वाले सेक्शन के लिए आप एनसीईआरटी की बुक देख सकते हैं। क्लास 12 की जो बायोलॉजी की बुक आती है उसका चैप्टर 14 और 15 जो है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल भी आपको करना है और आर्टिकल्स भी आपको देखने हैं। अर्बनाइजेशन वाले सेक्शन के लिए क्लास 12 की जो ज्योग्राफी की बुक आती है वो आप देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी की बुक आती है वो इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी करके आती है, तो उसमें आप देख सकते हैं, इससे संबंधित आपको चैप्टर मिल जाएगा। उसके अलावा स्पोर्ट्स मैंने बता दी कि आपको करंट अफेयर्स देखना है, और कंपाइलेशन वाली बुक से भी आप देख सकते हो। आप इससे संबंधित जो कुछ यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो या गूगल भी कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्लास 11 की जो ज्योग्राफी की बुक आती है इंडिया, फिजिकल इन्वायरमेंट करके, वो आप देख सकते हो। उस बुक में इससे संबंधित आपको चैप्टर मिल जाएंगे। उसके अलावा आप गूगल, यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हो। पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन के लिए क्लास 11 की जो एनसीईआरटी की बुक आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो आप प्रेफर कर सकते हो। अवार्ड वाले सेक्शन के लिए अगेन आपको करंट देखना है। आप गूगल, यूट्यूब में कुछ अच्छे वीडियोस देख सकते हो, गूगल करके आप कुछ आर्टिकल्स देख सकते हो। और अगर कंपाइलेशन वाली बुक में वो सेक्शन अवेलेबल है तो वहां से आप पढ़ सकते हो। यूनाइटेड नेशंस और दूसरी जो इंटरनेशनल एजेंसीज जो है उससे संबंधित आप जानकारी के लिए आप क्लास 12 की जो पॉलिटी की बुक आती है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स करके, तो वहां पे आपको इससे संबंधित चैप्टर मिल जाएगा। उसके अलावा आप अगेन जो कंपाइलेशन की बुक जो होगी जनरल नॉलेज की, तो उसे आप देख सकते हो। और उसके अलावा गूगल, यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। तो इस तरह आपको अपनी तैयारी करनी है। चूंकि पेपर 1 में बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट हैं, डाइवर्स टॉपिक्स हैं, तो आपको भी कई अलग अलग सोर्सेज को रेफर करना होगा। तो इस तरह आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिएगा, थोड़ा स्मार्ट तैयारी करिएगा। तो ये बहुत हार्ड ऐसे है नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत सारा सिलेबस है, बहुत पढ़ना है, बट आप थोड़ी स्मार्टली अगर सोचोगे, आप अगर स्पेसिफिक होकर के सोर्सेज का चयन करोगे, स्टडी मटेरियल्स का चयन करोगे, तो तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं और आपको ये पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।